हेलो दोस्तों, अभी मैं आपके साथ 3x3 डिटरमिनेंट लेके आया हूँ। तो ऑब्वियसली हमने पहले भी बात हो चुकी है हमारी कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो तभी आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अभी 3x3 में कैसे करके होता है वो मैं आपसे बता दूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच और ए आई ऐसे करके 3 रोज एंड 3 कॉलम्स दिए हैं। अभी आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, सो दैट मीन्स यू हैव टू यूज एनी कॉलम एंड एनी रो। ओके, बाय यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम का इस्तेमाल करके ये डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। मगर इसमें बात क्या छुपी है वो आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये जो साइन है वो आपको कंसीडर करनी होगी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप फर्स्ट रो यूज करते हो दोस्तों तो उसके साथ मुझे फर्स्ट रो की साइन के साथ चलना पड़ेगा। ए लिख रहा हूं तो ए कैसा होना चाहिए, प्लस। बी लिख रहा हूं तो बी कैसा होना चाहिए, माइनस। सी लिख रहा हूं तो सी कैसा होना चाहिए, प्लस। ठीक है ना दोस्तों। अभी उसी हिसाब से कोई कॉलम की बात करें, सी एफ आई, तो सी के साथ क्या होना चाहिए, प्लस। एफ के साथ क्या होना चाहिए, माइनस। आई के साथ क्या होना चाहिए, प्लस। ये चीज है दोस्तों। अभी ये तो साइन की बात हो गई, अभी हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वो साइन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात हो गई। सो दिस इज इक्वल टू, अभी मैं फर्स्ट रो का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, ए, मगर ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। मैंने ए लिख दिया, ए इंटू इन ब्रैकेट माइनर ऑफ दिस, माइनर मीन्स 2/2 डिटरमिनेंट। और वो कौन सा डिटरमिनेंट रहेगा दोस्तों, ये जिस रो और जिस कॉलम है वो लेनी नहीं है मुझे। तो क्या है, ई एफ एच आई, ई एफ एच आई। अभी मुझे बी चाहिए, मगर बी कैसा चाहिए, यहां पे देख लो दोस्तों, माइनस। सो माइनस बी, और उसमें भी 2/2 डिटरमिनेंट रहेगा ही रहेगा दोस्तों। मगर वो कौन सा रहेगा, जिस रो और कॉलम में बी है वो एलिमेंट नहीं लेने, वो सेकंड रो और सेकंड, ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम नहीं होगा। डी एफ जी आई, डी एफ जी आई, और लास्ट में क्या बचा, सी। मगर सी कैसा रहना चाहिए दोस्तों, प्लस। सो प्लस सी, और सी के साथ, सी जिस भी रो और कॉलम में वो एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, डी ई जी एच, ये बात है, डी ई जी एच। अभी हमें तो पता है 2/2 डिटरमिनेंट हमें कैसे क्लियर किया हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे करके करते, ई आई माइनस एच एफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्सिडियरी डायगोनल। ठीक है, ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू, यहां पे भी डी आई माइनस जी एफ और एफ जी, ओके, वॉट एवर यू से, जी एफ, और प्लस सी डी एच माइनस ई जी और ई जी। ये बात है दोस्तों। तो यहाँ पे दो चीज यहाँ पे भी रही हुई है, कौन सी, 3/3 डिटरमिनेंट है तो उसमें 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, फर्स्ट वन। सेकंड थिंग, आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर कौन सी चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, ये साइन इसके साथ जानी चाहिए। ठीक है ना, आप सेकंड कॉलम का यूज करते हो तो फर्स्ट के साथ ये होगी, सेकंड और थर्ड के साथ ये होगी। हम वही सबसे एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए। ठीक है, आप चाहो अभी मैं कौन सा यूज करूं बोलो, अभी फर्स्ट रो का यूज करके तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अभी इस एग्जांपल में मैं क्या करता हूं, सेकंड रो का यूज करता हूं, या कॉलम, जो भी बोलो ना। चलिए ऐसा करते हैं कि ये सेकंड कॉलम का यूज करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 7। मगर 7 कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूं। मीन्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके सेकंड कॉलम में, मीन्स इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना दोस्तों, है ना। सो माइनस होना चाहिए, 7 कैसा होना चाहिए, माइनस, और उसके साथ 2/2 आएगा। 2/2 कौन सा आएगा,
ये C1 जिस रो और कॉलम है वो लेना नहीं है। -4 टू 2 and 3 दोस्तों। अभी मुझे 6 चाहिए, मगर 6 कौन सा चाहिए, साइन देखो प्लस, सो +6 और 6 के साथ क्या रहेगा दोस्तों, 6 जो भी रो और कॉलम है वो मुझे लेने हैं। 1 -3 2 3 और लास्ट में -5, मगर वो -5 भी कैसा चाहिए, माइनस, तो माइनस माइनस होकर क्या हो जाता है, +5, ये चीज है दोस्तों। और वो -5 जिस रो कॉलम में वो मुझे नहीं चाहिए। 1 -3 ठीक है, -4 2 ठीक है, मैंने सेकंड कॉलम का यूज किया। अब चाहे जो भी रो है जो भी कॉलम का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता हमारा सही है, मगर ये साइन होनी चाहिए तभी जाकर होगा। सो दिस इज इक्वल टू -7, ये रहा -12 -4 +6 3 +6 +5, ये 2/2 हम देख चुके, 2 -12। सो व्हाट वी हैव, -7, ये रहा -16 +6 9 +5 into -10, माइनस माइनस प्लस 1 1 2, ठीक है ना, आप देख सकते हो, प्लस माइनस, तो क्या बचता है, ये +4 रहेगा, इसमें ऐड हो जाएगा 116, ये चीज है। आंसर इज 116 दोस्तों। तो मैंने क्या किया, दूसरे कॉलम का यूज किया। पहले फॉर्मूला में मैंने पहली रो, फर्स्ट रो का यूज कर दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये एग्जांपल में मैंने सेकंड कॉलम का दोस्तों यूज किया है। अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सॉल्व करके लिखा हुआ है दोस्तों। सॉल्व करके 3/3 का डिटरमिनेंट का आंसर हमें दिया है 4। तो हमें क्या करना है, मैंने आपसे बात हो चुकी है 2/2 में भी कि सॉल्व की बात हो तब हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल्स, दैट मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी पहले आपको मैं एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूं दोस्तों। पहले आप देख लो, कोई भी रो में आपको 0 दिखाई दे रहा है, जिस रो या कॉलम में 0 दिखाई दे उसका आप यूज करो, ताकि क्या होगा, ये कैलकुलेशन कम हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं रहेगी और एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है कौन सा, थर्ड रो, ठीक है। और कोई स्टूडेंट मुझे थर्ड रो नहीं, थर्ड कॉलम का यूज करना है, क्योंकि 0 रो में है तो कॉलम में भी होगा ही होगा, वो भी सही है, तो आप थर्ड कॉलम का भी यूज कर सकते हो। मगर यहाँ पे मैंने कॉलम के हिसाब से काउंट किया है, यहाँ पे भी रो के हिसाब से, यहाँ पे रो के हिसाब से हम काउंट करते हैं। कौन सी रो यूज करने वाले, थर्ड रो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 बिठा हुआ है और 0 जब बिठा हुआ है तब हमारा थर्ड टर्म ऑटोमेटिकली नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ सभी को 0 बनना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इसीलिए हम एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि 3/3 डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो तो पहले देख लेंगे 0 है कि नहीं, ठीक है। 0 रहा तो जिस रो या जिस कॉलम में 0 है उसका हम पहले यूज करेंगे और आंसर लाएंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। और ऐसा नहीं रहा तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रो या जो भी आप चाहो, आप मर्जी के मालिक हो, ठीक है। हम थर्ड की बात करते हैं तो आप देख लो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी मैं इस थर्ड रो का यूज करने वाला हूं दोस्तों, तो 1 के साथ प्लस जाएगा ही जाए, सो 1। अभी ये 1 जिस रो कॉलम है वो मुझे नहीं चाहिए एलिमेंट्स, तो कौन सा है, 2 1 1 x + 1, ये चीज रही। अभी इस 1 के साथ माइनस को जाना पड़ेगा, सो -1 और ये 1 देखो जिस रो कॉलम है वो नहीं लिखना, सो x - 1, यहाँ पे 1 और क्या बचता है देख लो, ये 1 की बात हुई, ये रो ये कॉलम में नहीं आएगा, x और x + 1, x और x + 1 और दिस इज इक्वल्स टू 4, ये दिया है दोस्तों। सो दिस इज इक्वल टू 1 की तो बात होती नहीं, 1 तो बाय डिफॉल्ट मल्टीपल में ही है, 2 × x + 1, 2 ×
x प्लस 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट हो गया दोस्तों हमारा, माइनस इसमें x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस, क्योंकि ये भी 1 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू एक्स एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू 4, ये चीज है दोस्तों। सो देयरफॉर ब्रैकेट 2x प्लस 2 माइनस 1, एक ब्रैकेट ये हो गया, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने बात हो चुकी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स तो यहाँ पे ठहरा हुआ है दिस वन। सो देयरफॉर इसमें बचेगा 2x, ये दोनों को मिलाओ 2x प्लस 1 रहेगा, माइनस यहाँ पे ये है, तो हम ऐसा करते हैं सब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर देते हैं, 2x प्लस 1 माइनस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वो माइनस 1 है वो प्लस 1 हो जाएगा, वो माइनस एक्स है उसको प्लस होना पड़ेगा, और दिस इज इक्वल्स टू 4। So minus x square 2x plus x, that means plus 3x plus 2 is equals to 4. So minus x square को आप यहाँ पे ले जाओ तो x square वो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x है वो माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस 2 है यहाँ पे वो माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 that means 2 प्लस 2, this is equals to 0। अभी इसका फैक्टर तो हमें मालूम ही है दोस्तों, मल्टीपल 2 होना चाहिए और उसका एडिशन -3 होना चाहिए, उसकी हमारे पास दो वैल्यू है, दो नंबर है -2 और -1 दोस्तों। तो इसका फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, x -2 x -1 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो रास्ते मिल गए, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट दिस वन, ये चीज है दोस्तों। तो कितने बहुत है ना, बहुत इजी वे से लिया हुआ है, आप चाहे कोई भी रो यूज करो, कोई भी कॉलम यूज करो, मगर आपके पास ये होना चाहिए, साइन होनी चाहिए कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपको लेना चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई भी बात की दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो प्लीज आप मुझे वहां पे आप वो आर्ग्यू कर सकते हो, कमेंट में भेज सकते हो, ठीक है, और ऐसे कई एग्जांपल हो तो हम सॉल्व करेंगे। आप हो सके तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अभी आप देख लो इसमें कोई दिक्कत हो आपको